जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, उसमें भी चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं हम उन्हें ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक कि रिलेट भी करेंगे। जो भी, जैसे कि यूपीपीसीएस हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ामिनेशन में अगर कोई भी सवाल यहाँ से पूछा गया है तो हम उन्हें भी आपके सामने ज़रूर लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। यानी कि यहाँ से पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन दिया गया है कि 3214 किलोमीटर ए नंबर, बी नंबर है कि 2933 किलोमीटर, सी है 2555 और डी है 7534 किलोमीटर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। नेक्स्ट है कि भारत का पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। यानी कि जो हमारा सवाल है ना वो यहाँ से इस तरह से पूछा गया है। जैसे ये हमारा भारत है, तो सॉरी थोड़ा सा ये ऐसे है, तो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई पूछा गया है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन है कि 3222 किलोमीटर, बी है 2933 किलोमीटर, सी है 6543 किलोमीटर और डी है 4323 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2933 किलोमीटर। अगर हम रिलेट करते हैं 3214 किलोमीटर से, तो ये हो जाएगी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। और वहीं अगर देखें 2933 किलोमीटर के बारे में, तो ये हो जाएगी ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, तो देखिए ये जो है ये इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा है 0 डिग्री। ठीक है, विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इक्वेटर है। और अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर वाली रेखा की, इस तरह से अगर जाते जाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेटर और अक्षांश रेखाओं का एक अलग से हम टॉपिक लाएंगे और वहाँ पे आपको डिटेल से बताएंगे कि टोटल कितनी अक्षांशी रेखाएं हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी 90 + 90 और एक ये, तो टोटल हो जाएगी 181 अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा हो जाएगी और यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है साउथ में है वो हो जाएगी मकर रेखा। जो हमारा ध्रुव है ना, अगर हम यहाँ पे सवाल दिया गया है, अच्छा इसमें देशांतर रेखा पूछा गया है। नेक्स्ट होगा सवाल यहाँ पे है कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है कि बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपरिवर्तित रहेगा। ध्रुवों की ओर जाने पे अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो अपरिवर्तित रहती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो यहाँ पे सवाल भी है कि ध्रुवों की ओर जाने पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटता है। जो देशांतर रेखाएं होती है ना वो इस तरह से होती है। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। ठीक है, इस तरह से होती है। इसका एक कंप्लीट अलग से हम क्लास लाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल से बताएंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। हालांकि होता क्या है ना कि ये बहुत कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें होती है। चैप्टर क्लास 6 में दी गई है इसके बारे में, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न वाला चीज़ है। नेक्स्ट है कि भारत की मानक याम्योत्तर क्या है, यानी कि टाइमलाइन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 इंच पूरब। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच, ये ना लंदन का एक शहर है जहाँ से ये टाइमलाइन होकर गुजरती है, तो समय से कितना घंटा आगे है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा। अगर लंदन में मान के चलते हैं अभी बज रहा है 7 बज रहा है शाम, तो हमारे यहाँ क्या टाइम होगा इंडिया में, तो वो हो जाएगा, इसमें हम 5.5 घंटा ऐड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 12:30 रात। ठीक है, इस तरह से 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पे है ना क्या कि MCQ नहीं बनाए हैं, यहाँ पे ऐसे नोट वाइज कर दिए हैं कि भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी अलग करती है और भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। जो क्लास 11th है ना, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बस इतना ही दिया गया था और वहीं से MCQ निकाल। अब क्या करेंगे कि इसमें जो एडिशनल जो भी जानकारी है, जैसे कि जिस एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है यहाँ से, अब हम आप लोगों को वो साझा करेंगे, जैसे कि घटना चक्र हो गया। तो अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें सारे सवाल होंगे, चाहे वो UP PCS हो या फिर राजस्थान PCS का हो, MP PCS का हो, बिहार PCS का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, MTS से लेकर के हर एग्ज़ाम SSC से, तो वहाँ पे जितने भी सवाल पूछे गए हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक देखने के लिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।